डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th के मैथ्स में रियल नंबर चैप्टर में इरेशनल नंबर टॉपिक पर हम लोगों ने ढेर सारी बातें पिछले वीडियो में हम लोग बहुत सारी बातें जाने थे इसके बारे में। आज इस वीडियो में उसी को कंटिन्यू करते हुए रियल लाइन पर इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए ये इसमें हम लोग जानेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं कि √2, √3, √5, √6, √7 इस तरह का ढेर सारे इरेशनल नंबर को रियल लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो इसके लिए देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा अपने ब्रेन को कंसंट्रेट करने की ज़रूरत होगी। आप यहाँ पर ब्रेन को बिल्कुल कंसंट्रेट करके देखेंगे। एक रियल लाइन हम लोग लेते हैं। यहाँ पर सपोज कीजिए कि ये रियल लाइन का 0 है। यहाँ पर इसको हम लोग O भी कर सकते हैं और यहाँ से √2 रिप्रेजेंट करने के लिए 1 यूनिट का इसके आगे इस रियल लाइन पे, जैसे मान लो यहाँ पर x है, इधर x डैश है, तो इस पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, √2 को रिप्रेजेंट करना यदि हो तो 1 यूनिट का हम लोग एक पॉइंट लेते हैं। सपोज करो हम यहाँ पर 1 यूनिट एक पॉइंट लिए, मतलब ये 1 यूनिट लेने का ये मतलब आप 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, आप 1 इंच भी ले सकते हैं, अपनी मर्जी से अपनी सुविधा के अनुसार। 1 इंच यदि लेते हैं थोड़ा सा बड़ा फिगर बनेगा तो आपको बनाने में सुविधा होगी। तो यहाँ पर जैसे मान लो हम 1 इंच लिए और इस पॉइंट का नाम यहाँ पर हम लोगों ने A रखा। इस A पॉइंट पर क्या करना है कि 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री का एंगल आप या तो प्रोटेक्टर से या फिर कंपास के सहायता से आप कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए हम कंपास के सहायता से यदि 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना दिए, ये जो एंगल बना ये कितने का, 90 डिग्री का एंगल हम लोगों ने बना रखा है। यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल जो बना, इसमें से भी जितना हम 1 इंच यहाँ पर लिए हैं OA, इसमें से भी हम 1 इंच काट लेते हैं ऐसा, और इस कटिंग पॉइंट का नाम हम लोग B डाल देते हैं। तो इस B जो कटिंग पॉइंट हुआ आपका, इस B को हम O से मिला देते हैं यहाँ पर। तो आप देखेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल तैयार हो गया। इस ट्रायंगल का नाम हुआ OAB। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी कि इन राइट ट्रायंगल OAB में आप देख रहे हैं कि 1 इंच आपका OA है और 1 इंच AB है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार यदि हम OB निकालें तो ये हो जाएगा यहाँ पर OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इस तरह से आप यदि करते हैं इसको तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इट मीन्स 1 + 1 मीन्स √2 आता है। और √2 का यहाँ पर वैल्यू √2 का जो भी आए वो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब प्लस में और माइनस में दोनों आ सकता है। बट यहाँ पर क्या है कि हमें डिस्टेंस शो करना है तो केवल पॉजिटिव लेंगे। तो ये जो देखा आपने, ये OB जो हुआ ये √2 यूनिट का हमारा OB हुआ। OB को ये आप जो देख रहे हैं इस राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस आपका OB हुआ। इस O को हम सेंटर मान करके और OB रेडियस लेकर के यदि एक आर्क खींचते हैं, यहाँ पर कंपास का नोक रखेंगे O पर और पेंसिल का नोक यहाँ पर B पॉइंट पे, और एक आर्क यदि खींचते हैं तो ऐसा यदि आता है, आकर के ऐसे आप O पर अपना कंपास का नोक रखेंगे, बी पर पेंसिल का नोक, और ऐसे आर्क यदि खींचेंगे
तो आपके रियल लाइन को यहाँ पर आके टच किया। सपोज कीजिए ये P पॉइंट हमने दिया और ये P आपका जो होगा ये √2 पॉइंट रियल लाइन पे यहाँ पर आएगा। इसको प्रूफ आप ऐसे ले सकते हैं कि यह एक आर्क है, इसको पूरे चारों तरफ यदि घुमाया जाए तो एक सर्किल बना और सर्किल में ये O सेंटर है। तो ये जो आपका है OB, ये OB क्या है, रेडियस है, तो आपका OP भी रेडियस हुआ। और ये चूंकि रेडियस OB √2 यूनिट के बराबर है, इसलिए ये रियल लाइन पर आपका OP भी जो हुआ वह √2 यूनिट के बराबर हुआ। तो इस तरह से आप √2 नंबर लाइन पे इतने काम करने के से आप पूरा आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर होप कर सकता हूँ आप सभी से कि इस तरह के जो काम आपने देखा यहाँ पर, इसको आप अपने कंपास के सहायता से कर सकते हैं और अपने कॉपी पे करके आप इसको कर लेंगे अच्छा से। यहाँ पर तो √2 यदि करना हो रिप्रेजेंट तो बस आपका काम खत्म है, √2 यहाँ पर खत्म होता है, √2 का रिप्रेजेंटेशन। अब सपोज कीजिए हमें √3 यदि करना हो तो √3 करने के लिए भी इतना तक जितना आप फिगर यहाँ पर देख रहे हैं बोर्ड पे, ये फिगर आपको बनाना ही है। और यहाँ पर क्या करना है, OB आपका √2 है, तो √2 यूनिट जो OB है इस B पॉइंट पे, मतलब OB लाइन पे 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनाएंगे। मतलब B पॉइंट पर 90 डिग्री का यदि एंगल बनाते हैं तो इस तरह का ये कटिंग पॉइंट हो करके जाएगा, मतलब ऐसा 90 डिग्री यहाँ पर बनेगा। तो जैसे √2 यहाँ OB हुआ और इसमें से जैसे AB आपने लिया था 1 यूनिट मतलब 1 इंच, तो यहाँ भी आप 1 इंच ले लेंगे। यहाँ ये सपोज कीजिए यहाँ पर आकर के कटता है यदि 1 यूनिट मतलब 1 इंच, तो इसका नाम सपोज कीजिए C यदि आप डालते हैं और यहाँ से O से इस C को मिला देते हैं तो फिर से आपका एक राइट ट्रायंगल OBC तैयार हो जाता है। और इस OBC राइट ट्रायंगल में आप यहाँ पर देखिए कि इन राइट ट्रायंगल OBC में क्या है आपके पास, OB है √2 यूनिट, BC है 1 यूनिट, तो आप OC निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार और ये आपका हो जाएगा OB² प्लस BC²। तो यहाँ पर √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इट इज अंडर रूट 2 प्लस 1 एंड ये √3 आ जाता है आपका। तो यहाँ पर देखा आपने कि OC आपका √3 यूनिट आ गया है। तो √3 यूनिट जैसे आया ये OC, तो फिर से वही पीछे जो √2 में जैसा आपने किया था, यहाँ पर O को सेंटर मान करके और OC को रेडियस मान करके हम एक आर्क खींचते हैं जो यहाँ पर ऐसे कट करके आएगा। यहाँ पर O पर आपको रखना है कंपास का नोक, C पर रखना है पेंसिल का नोक और घुमा देना है। और जैसे ही आप घुमाएंगे ये रियल लाइन में आकर के सटेगा। जहाँ पर सटेगा इसको मान लो हम Q यदि पॉइंट का नाम देते हैं, तो ये Q आपका √3 का रिप्रेजेंट करेगा। तो मतलब आपने देखा कि √3 कैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है रियल लाइन पे। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और ये आपने देखा कि √3 कैसे रियल लाइन पे रिप्रेजेंट हो चुका है। तो इस तरह से यदि आप आगे बढ़ाते जाएंगे, जैसे मान लो यहाँ पर हमें इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इरेशनल नंबर में √4 आपका नहीं है, वो रेशनल नंबर हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर √5
हम ले सकते हैं √5 को, √6 को, √7 को, इसी मेथड से, मतलब प्रोसेस आपका सेम है। सपोज कीजिए कि आपको √5 करना है, तो √5 के लिए आप अलग से यदि करेंगे तब भी आप कर सकते हैं, इसी में यदि करना चाहेंगे तब भी आप कर सकते हैं। √5 को आप अलग भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अलग फिगर में। इसमें यदि आप करें तो एक बार और आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर OC है आपका √3 और √3 का पॉइंट C पे आप यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और ये 90 डिग्री का एंगल इस तरह से जाएगा और इसमें से आप क्या करेंगे कि 1 यूनिट यहाँ पर फिर काटेंगे। तो ये 1 यूनिट का कटा, जैसे मान लो कि D पॉइंट हुआ ये, तो इस OD को यदि आप मिला देते हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस OD को मिलाने पे एक और नया राइट ट्रायंगल बन गया OCD। तो यहाँ पर यदि आप OCD इन राइट ट्रायंगल OCD यदि में देखते हो तुम कि OC है √3 यूनिट, CD है 1 यूनिट, तो यहाँ पर OD निकाला जा सकता है पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। पाइथागोरस थ्योरम यदि यहाँ पर आप लगाते हैं तो वो C² प्लस CD² होगा और ये √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करने पर ये 3 + 1 मतलब 4 आता है और ये 4 का √2 हो जाता है। मतलब ये जो OD निकला ये 2 निकला। और इस तरह से आपको फिर क्या करना है, इस OD का जो 2 यूनिट का है आपका डिस्टेंस OD का, तो D पॉइंट पर फिर से आप 90 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे और 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर जो आप आगे खींचेंगे और फिर इसमें से 1 यूनिट आपका यहाँ पर ले लेना है। तो ये सपोज कीजिए 1 यूनिट आपका E पॉइंट पर जाके कटता है और यह OD यहाँ पर 2 है और DE 1 यूनिट है। तो O से E को यदि आप मिला देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि ये ODE एक राइट ट्रायंगल आपको मिल गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन राइट ट्रायंगल ODE में OD आपका 2 यूनिट है और DE आपका 1 यूनिट। तो इस तरह से OE पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार यहाँ पर निकाला जा सकता है OD² प्लस DE²। तो ये आप जब निकालेंगे तो OD है 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इट मीन्स 4 + 1 और 4 + 1 5 आता है, मतलब √5 आपका यहाँ पर मिल चुका है। मतलब आपने देखा कि OE क्या हुआ, √5 यूनिट आया। तो OE का जो डिस्टेंस है √5 यूनिट, तो यहाँ से O को सेंटर मान के और OE रेडियस मान के यदि आप एक आर्क खींचते हैं तो वो आकर के जहाँ पर आकर के मिल जाए रियल लाइन पे। सपोज करो कि यहाँ पर हमने O को सेंटर माना है, OE रेडियस लिया है और इसमें एक आर्क जैसे खींचा, तो ये O रियल लाइन को यहाँ पर सपोज करो ये R पॉइंट पर आके मिला, जो रिप्रेजेंट हमारा √5 यूनिट को करेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रियल लाइन पे √5 यहाँ पर R पॉइंट पे आ चुका है। ये इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन है रियल लाइन पर। आपने इस एक फिगर में देखा √2, √3, √5 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए रियल लाइन पे। तो यहाँ पर आप सभी इसको कंपास की सहायता से, स्केल के सहायता से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इस फिगर को ड्रॉ करेंगे अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की हेल्प लेकर के और इसको बहुत बढ़िया से आप कर सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर हमने इस फिगर, एक ही फिगर में √2, √3, √5 का कर दिया है। इसको आगे यदि आप करना चाहें √6 आएगा, √7 आएगा, √8 आएगा। इस तरह से आप कोई भी नंबर अकेला भी लेकर के, जैसे मान लो √11 हमें रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो
रूट 11 करके देखो आप, तो कर सकते हो। कोई भी इरेशनल नंबर लेकर के रियल लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यही एक प्रोसेस है जिसके सहारे आपको करना है। तो इस वीडियो में आपने सीखा कि कैसे इरेशनल नंबर को रियल लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाए, और मेरा यहाँ पर आशा होगी कि आप अच्छा से इसको सीखेंगे और इसको करेंगे आगे। तो यह इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक यू।